Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic time. आज हम पढ़ेंगे टाइम समय के बारे में. Students, you have already discussed in last video basic introductions of motion and speed. हमने लास्ट वीडियो में गति और स्पीड चाल के बारे में पढ़ लिया था कि गति क्या है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है. और इसके बाद हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में, फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम. एवरेज स्पीड के बारे में, किस प्रकार से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, समझ में आ गया. आज हम पढ़ेंगे टाइम. ओके, समय के बारे में पढ़ेंगे. देखो, देयर आर सर्टन इवेंट इन नेचर डेट कैन हेल्प टू ट्रेक टाइम. हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न कार्य करते हैं अपन, ठीक है, और उनके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टाइम की, क्योंकि हम किसी भी कार्य को करने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है. तो हम किसी भी कार्य को जब भी करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, टाइम की. तो देखो किस प्रकार हम मेजरमेंट करते हैं कि टाइम कैसे है, किस प्रकार से हम टाइम को देखते हैं, किस प्रकार हम टाइम को स्पेंड करते हैं, ठीक है. देखो एग्जाम्पल देखो, द फेज ऑफ द मून इंडिकेट द टाइम ऑफ द मंथ. स्टूडेंट्स, वी नो डेट, हम जानते हैं कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, ठीक है, हमारे जो माता पिता हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, वॉच वगैरह नहीं होती थी, ठीक है. तो वो क्या करते थे, किससे टाइम का मेजरमेंट करते थे, से टाइम का मापन करते थे, वो मून से, सूर्य की प्रकाश से कि कब उदय हो रहा है. उनको ओनली छाया, वो छाया को देख के, शैडो को देख के ही टाइम का मेजरमेंट करते कि इतने बजे हैं, इतने अब बजेंगे, ठीक है. और लेकिन आज की पीढ़ी में क्या है, हम टाइम देखने के लिए किस का, घड़ी का, ठीक है. इसके अलावा अन्य उपकरण हैं जैसे मोबाइल का, इसके अलावा भी कुछ उपकरण हैं, ठीक है, दीवार घड़ी, हैंड घड़ी, ठीक है. तो हम लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं वो छाया को देख के ही टाइम का मेजरमेंट करते थे. देयर आर मैन मेड स्ट्रक्चर डेट वर्स कंट्रैक्ट टू मेजर टाइम. जो मानव जाति है वो किस प्रकार से उनका टाइम का मेजरमेंट करते हैं. एग्जाम्पल देखो, द जंतर मंतर इन जयपुर विच इज बेसिकली ए सन क्लॉक. जो जंतर मंतर है कहाँ है, जयपुर में, विच इज बेसिकली देखते हैं सन क्लॉक में, ठीक है. एंड यूज टू मेजर टाइम, उस टाइम पे ही हम देखते हैं. वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक वर आल्सो यूज 100 ऑफ द ईयर्स एगो टू मेजर टाइम. जो वाटर क्लॉक है, ठीक है, उसको भी हम मेजरमेंट करते थे, कब, 100 ऑफ ईयर्स, 100 सालों पहले, ठीक है. देखो मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का किस प्रकार से हम मापन करते हैं, तो मापन ऑफ समय का मापन, किस प्रकार से हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं. देखो, टू मेजर द टाइम वी नीड ए मोशंस डेट रिपीट्स इटसेल्फ द इक्वल इंटरवल्स. टू मेजर, हम कभी भी जब भी टाइम का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, ठीक है, तो वी नीड ए मोशंस, उसके लिए हमें किसकी, मोशन की, गति की, ठीक है. डेट रिपीट इटसेल्फ इक्वल इंटरवल्स, मतलब कितनी दूरी पर चलना है, कि उसके अनुसार ही हम किसका मापन करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं. सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं. एक तो होता है मोशंस, ठीक है, एक होता है पीरियोडिक मोशंस, ठीक है, समझ में आ गया, जिसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. एग्जाम्पल लिया था हमने घड़ी का पेंडुलम, जो कौन सी मोशन शो करता है, ऑसिलेटरी मोशंस, जिसको बोलते हैं दोलन गति, ठीक है. यही होता है ना पेंडुलम, कि जो फिक्स पॉइंट से बार बार उसी पॉइंट पे आके क्या करे, गति करे. तो इसको हम कौन सी गति बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशंस. समझ में आ गया. एंड इज व्हेन द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली रिपीट्स इटसेल्फ.
जो पीरियडिक मोशंस होता है उसमें क्या होती हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब भी वो मोशन करता है तो वो रिपीट करता है कंटिन्यूसली, लगातार अपनी ही उसी गति को। मतलब हम बोल सकते हैं कि पीरियडिक मोशंस में क्या होता है, दोलन गति में क्या होता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो गति उसी बार बार अपने उसी पॉइंट पे क्या करता है, अपनी गति को दोहराता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं। समझ में आ गए कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो बार बार उसी गति को दोहराना ऑसिलेटरी मोशन या पीरियडिक मोशन कहलाता है। समझ में आ गया। दिस कैन बी रिपीटेड मूविंग बैक एंड फोर्थ इट कुड बिलोंग टू द सर्कुलेट ऑर्बिट और रोटेशंस। वो क्या होता है, जब भी ये पेंडुलम गति करता है तो कभी बैकवर्ड कभी फॉरवर्ड, कब आगे की तरफ कभी पीछे की तरफ। समझ में आ गया। एट आइंस्टाइन कुछ साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक थे जिसको बोलते हैं गैलियो गैली, डिस्कवर द कवर अबाउट द पेंडुलम डेट इज ऑलवेज टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक वन कंप्लीट स्विंग। मतलब वैज्ञानिक था एक गैलियो गैली, जिन्होंने क्या मेजर किया था, क्या टाइम के लिए क्या मेजरमेंट किया था कि जब भी हम पेंडुलम को लेते हैं तो ऑलवेज टेक द सेम अमाउंट पे ऑफ द टाइम टू मेक वन कंप्लीट। जब भी हम पेंडुलम को लेते हैं तो वो क्या करता है, एक कंप्लीट राउंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा है टेबल क्लॉक, ठीक है, इसके अलावा वॉल क्लॉक, पेंडुलम, डिजिट वॉच, विभिन्न प्रकार के टाइम के मेजरमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण है। समझ में आ गया। लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज थे, ठीक है, वो किस प्रकार से टाइम का मेजरमेंट करते थे, वो ओनली क्या करते थे, सूर्य के प्रकाश को देखे, ठीक है, छाया को देख कर ही टाइम बता सकते थे कि अभी इतने बजे हैं, इतने दिन बाद ये महीना आएगा, ठीक है। लेकिन आजकल हम कैलेंडर, इसके अलावा वॉच या इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, इनके द्वारा क्या करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं। अगला पॉइंट अपना, द टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल ए लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग इज कॉल्ड पीरियड। जब भी हम उस पीरियडिक मोशन में देखते हैं तो क्या होता है, ये इसका फिक्स पॉइंट होता है, मीन पोजीशंस होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी ये लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट होता है और एक वन कंप्लीट पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड, जिसको हम बोलते हैं एक चक्कर। समझ में आ गया। द पीरियड डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड आल्सो स्लाइड डिग्री ऑन द एम्पलीट्यूड द विड्थ ऑफ द पेंडुलम स्विंग। जो भी पीरियड डिपेंड होता है, जो भी चक्कर डिपेंड होता है, वो किस पे होता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जो भी पेंडुलम है उसकी लेंथ पे और उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई पे डिपेंड होता है। समझ में आ गया। देखो पॉइंट इसमें, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ द वेट। देखो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम देखते हैं हम, जब तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो टाइम ऑफ द पॉइंट सस्पेंशन होती है एंड द सेंटर ऑफ द लेंथ, जो वेट होता है उसकी सेंटर ऑफ द पॉइंट। देखो हम डायग्राम से समझते हैं इसको। ये क्या है, एक सिंपल पेंडुलम। हम बात करें एक सिंपल पेंडुलम की, किसकी बात करें हम, एक सिंपल पेंडुलम की। इसमें क्या होता है, ये ऊपर क्या होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, रिजिड सपोर्ट, इसको जो भी पेंडुलम है उसको सपोर्ट करने के लिए एक रिजिड सपोर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रिजिड सपोर्ट।
समझ में आ गया। इसके साथ इसमें ये क्या है, एक सॉलिड वॉल, ये क्या है, एक सिंपल पेंडुलम। समझ में आ गया। जिसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है, जिसमें सपोर्ट के लिए क्या होता है, रिजिड सपोर्ट होता है, सॉलिड बॉल लटकी हुई होती है। ये किसकी बात करें हम, एक सिंपल पेंडुलम की। इसके अलावा हम बात करें एक ऑसिलेटरी सिंपल पेंडुलम की बात करें। ये इसकी कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन इसकी, मीन पोजीशन। जो मेन पोजीशन है वो है इसकी ये मीन पोजीशन, ठीक है। ये कौन सा पेंडुलम है, ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। देखो ये कौन सी पोजीशन है इसकी, एक्सटेंसिव पोजीशन। तो क्या होता है, एक पीरियडिक मोशन में क्या होता है, जब भी ये मोशन करता है, गति करता है, तो ये अपनी बार बार उसी निश्चित पॉइंट पे दोहराता है। कभी मतलब फॉरवर्ड होता है, कभी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, लेकिन कहाँ गति करता है, ओनली अपने निश्चित पॉइंट पे। समझ में आ गया कि किस प्रकार से पेंडुलम एक मोशन गति करता है। Oscillations is one complete vibration motion is the weight from its mean position is either side and then come back to the same position. Yes, हमने इसी डायग्राम में इसी देखा कि जब भी oscillative simple pendulum में हम गति को देखते हैं तो क्या होता है, उसकी जो मीन पोजीशन होती है, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, मीन पोजीशन। जब भी वो मीन पोजीशन से कभी बैकवर्ड कभी फॉरवर्ड, ठीक है, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशंस होता है। समझ में आ गया कि ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट दोलन गति, ठीक है। देखो हम बात करें द टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम विच द वेट ऑफ द सस्पेंड। मतलब जो भी टाइम पीरियड है, समय अवधि है, वो किस पे डिपेंड होती है, लेंथ ऑफ द, जो भी ये स्प्रिंग लगी हुई होती है उसकी लेंथ पे, एंड फ्रॉम विच द वेट ऑफ द सस्पेंड, इस पे जो वेट है वो सस्पेंड पे, ठीक है। ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर विल बी टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेशन। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी ऑसिलेशन में भी टाइम उतना ही, हमें उतनी ही टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गए कि ग्रेटर देन ऑफ लेंथ, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी ऑसिलेशन मतलब दोलन गति करवाने के लिए उतने ही टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ समानुपाती टाइम, लेंथ बढ़ने पर टाइम की रिक्वायरमेंट भी हमें ज़्यादा होती है। तो समझ में आ गए कि हम किस प्रकार से टाइम का मेजरमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।